पहले खबर बहराइच से है। मुसलमानों पर बीजेपी सांसद का एक विवादित बयान सामने आया है और इस विवादित बयान के सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, ये उन्होंने कहा है। बीजेपी सांसद ने ये बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं। बीजेपी सांसद ने यह बयान दिया है, लेकिन यह भी कहा है कि यह सच्चाई कहीं छिप नहीं सकती है। बीजेपी सांसद ने यह बयान दिया है। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह बयान दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, बहराइच में बीजेपी सांसद ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं। मैं इस मंच से आरोप नहीं लगा रहा हूं कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, लेकिन यह सच्चाई कहीं छिप नहीं सकती है। आतंकवादी मुसलमानों में ही पाए जाते हैं, यह सच्चाई छुप नहीं सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि बीजेपी के सांसद है, उन्होंने एक विवादित बयान यहां पर दिया है। विवादित बयान जो उन्होंने दिया है वो मुसलमानों को लेकर दिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में एक तरफ जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ नेताओं की तरफ से रोज नए बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में आतंकवादी मुसलमानों में ही पाए जाते हैं, बीजेपी सांसद ने कहा है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक सेफर साइड लेते हुए यह भी कहा है कि सारे के सारे जो मुसलमान हैं वो आतंकवादी नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी करते हुए अपने बयान में कहा कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन जो आतंकवादी हैं वो मुसलमानों में ही पाए जाते हैं। ये सच्चाई किसी से भी छिप नहीं सकती है। बीजेपी के सांसद हैं, आतंकवादी मुसलमानों में ही पाए जाते हैं। बड़ा विवादित बयान बीजेपी के सांसद ने यहां पर दिया है। रोजाना नए बयान नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं और बहराइच में यह बयान बीजेपी के सांसद ने दिया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा, संबोधित करते हुए अपने बयान में, कि मुसलमान में ही आतंकवादी पाए जाते हैं, आतंकवादी मुसलमानों में ही पाए जाते हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां राजनीति गरमाई हुई है, वहीं रोजाना कुछ ना कुछ नया मुद्दा ऐसा मिल जाता है जिसकी वजह से राजनीति और भी ज्यादा गरमा जाती है। और निश्चित तौर पर बीजेपी सांसद का यह विवादित बयान सियासत में पारा और हाई करने वाला है। और एक बात फिर से आपको सुनाते हैं कि बीजेपी सांसद ने क्या कुछ कहा अपने बयान में। मैं इस मंच से आरोप नहीं लगा रहा हूं कि सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, लेकिन यह सच्चाई कहीं छिप नहीं सकती है। आतंकवादी मुसलमानों में ही पाए जाते हैं, यह सच्चाई छुप नहीं सकती है। तो राजनीतिक पारा हाई है। ऐसे में नेताओं से जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं वो पारे को और बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और बहराइच में बीजेपी सांसद का ये बयान सामने आया है जो कि बेहद विवादित बयान है। उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा कि जो आतंकवादी हैं वो मुसलमानों में ही पाए जाते हैं, लेकिन सारे के सारे मुसलमान जो हैं वो आतंकवादी नहीं होते। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद, जिनका बयान सामने आया। वसीम खान जी मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम खान जी, उनका स्वागत करेंगे। वसीम खान जी, स्वागत है। वसीम खान जी, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं जो बीजेपी सांसद ने दिया है? देखिए, ये लोग सठिया गए हैं, इनका दिमाग से तवाज़ो खराब हो गया। और किसी का दिमाग का तवाज़ो खराब हो जाए तो उसमें दूसरे आदमी को चाहिए कि उसको काम से, धैर्य से काम लेना चाहिए। और आज हिंदुस्तान के मुसलमान धैर्य से काम ले रहे हैं। और क्योंकि उस बात का अंदाजा है कि जब घोर होता है और जब अंधेरा होता है तो उसके बाद रोशनी आती है। जब कोई कड़वा चीज खाता है तो उसके बाद मिठास होती है। खारा पानी पीता है तो मुंह मीठा होता है। तो ये लोग जो हैं, इनको लग रहा है कि यूपी में 2022 में इनका जनाधार खत्म हो गया है, क्योंकि गंगा में तैरती हुई लाशें इनको जो है इनको जो जनता ने मूड बनाया है कि ये हर फील्ड में नाकाम रहे हैं। इनका काम है किसानों पर, बेरोजगारों पर लाठी भांजना, लोगों को मूलभूत सुविधाएं न देना,
जिससे लोग त्रस्त हो गए हैं और अब बीजेपी से नाता तोड़ने का उन्होंने कसम खाई है। इसी चीज को इन्होंने भांपते हुए इसको महसूस किया है, क्योंकि सारी एजेंसीज आज बीजेपी के अंडर में हैं, वो इनको रिपोर्ट दे रही हैं कि आवाम अब मुखालिफ हो गई है बीजेपी के, इसीलिए इनका तवाज़ो खराब हो गया, बिगड़ गया है, दिमागी तवाज़ो सबके बिगड़ गए हैं और ये सिर्फ इस इलेक्शन को सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर ही ये चाहते हैं कि हम ये इसी के बुनियाद पर हम इलेक्शन जीत जाएं, जिसके लिए ये सारे हथकंडे कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इलेक्शन सर पर है, चुनाव में अब ज्यादा कुछ समय नहीं रह गया है, क्या इससे मुसलमान वर्ग नाराज हो जाएगा? नहीं, मुसलमानों को तो मालूम है, दे आर प्रिपेयर्ड कि इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन के टाइम पे जब बीजेपी हारने जा रही है तो इस तरह के वो छटपटाहट कर रहे हैं, तो लिहाजा मुसलमानों को वो नहीं है। भाई जो आतंकवादी है वो बताए, इस मुल्क के संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? संविधान संसद के नाम पर होता है तो कभी वहां पर दिल्ली में हो रहा है, तो इस तरह से जो हो रहा है सब जान रहे हैं कि संविधान को ये न मानने वाले लोग हैं। इन्होंने कसम खाई है कि संविधान की धज्जियां उड़ा करके रख देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जरिए से जो संविधान लाया गया उस संविधान को ये मानते ही नहीं है। खान साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। संजय चौधरी जी भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय चौधरी जी, स्वागत है आपका जी मीडिया में। संजय चौधरी जी, जिस तरीके का विवादित बयान बीजेपी सांसद की तरफ से दिया गया है मुसलमानों को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया पहले। देखिए, ये अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि आतंकी गतिविधियों में जो लोग लगे रहते हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका संबंध इस्लाम की विचारधारा से रहता है और ये दुनिया भर में देखा जा रहा है। तो सारे मुसलमान आतंकी नहीं होते, लेकिन जो आतंकी होते हैं उसमें बहुत सारे मुसलमान ही होते हैं। ये एक जनरल लोगों की राय दुनिया में बन रही है। तो मुझे लगता है कि इस्लाम को भी और इस्लाम के मानने वालों को भी जो आतंक की गतिविधियों को सहयोग और समर्थन देते हैं उसके खिलाफ आना चाहिए और इस्लाम आतंक से न जोड़ा जाए, इसलिए इस्लाम के मानने वालों को एक अच्छी पहल करनी चाहिए। तो संजय चौधरी जी, क्या आप उनके पक्ष में हैं? बीजेपी सांसद के इस बयान के पक्ष में नजर आ रहे हैं इस तरीके से? तो बिल्कुल नहीं। उनका क्या बयान है, क्या कहा उन्होंने? संजय चौधरी जी, बीजेपी सांसद का कहना है कि आतंकवादी मुसलमानों में ही पाए जाते हैं, लेकिन सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। नहीं, तो ये तो ठीक बात है कि उन्होंने इस बात को कहा कि सारे आतंकवादी मुसलमान नहीं होते, लेकिन हिंदुस्तान में जो आतंकवादी हो रहे हैं वो मुसलमान धर्म से संबंधित पाए जा रहे हैं। ये अधिकांशतः लोगों की राय बन रही है, लोगों की दुनिया इसको देख रही है। तो मुझे लगता है इसके लिए इस्लाम के मानने वाले स्कॉलर्स को भी, उनके मानने वाले और लोगों को भी आगे आना चाहिए और ऐसे जो आतंकी हैं, इस्लाम से संबंध रखते हैं, उनकी निंदा होनी चाहिए, भर्त्सना होनी चाहिए और उनके समर्थन में आने से बचना चाहिए। संजय चौधरी जी, लेकिन यहाँ पर ये बात फिर से स्पष्ट भी तो होती है, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, विपक्ष वैसे ही आरोप लगा रहा है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, और ये बयान विपक्ष की बात को हवा दे रहा है। आपको ये नहीं महसूस होता? भारतीय जनता पार्टी सत्य की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तथ्य की बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का दुनिया में इस्लाम के खिलाफ एक स्वरूप आ रहा है उसकी बात कर रही है। मुझे नहीं लगता कि चाहे चुनाव हो, चाहे कोई भी दिन हो, हमें सच से दूर नहीं होना चाहिए। जो सच है वो नंगा सच होता है और मुझे लगता है कि वो यही सच है कि जो आतंकवादी इस देश में पकड़े जा रहे हैं उनमें अधिकांशता उनका संबंध इस्लाम के साथ है। इसलिए इस्लाम के मत को मानने वालों के लिए भी ये एक प्रश्न चिन्ह है और उनको इस आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जी चलिए, संजय चौधरी जी, जुड़ने के लिए, जी मीडिया को समय देने के लिए धन्यवाद। नवीन खान जी भी हमारे साथ जुड़े होते हैं, आपका भी जी मीडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ा बयान, विवादित बयान बीजेपी सांसद की तरफ से सामने आया है जिसमें